हेलो या राम राम दोस्तों, आज है एक खतरनाक मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कोई इंसान इतना भी गिर सकता? चलो फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये एक लेखिका की कहानी है जिसे कुछ बदमाश लड़कों ने अकेला पाया था। उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उसके साथ जबरदस्ती कुछ घिनौना काम किया। उसके बाद हम देखेंगे कि कहानी के बाकी हिस्से में उसके साथ क्या होता है। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक उपन्यासकार है। चूंकि वो एक लेखिका है, वो शहर से दूर एक सुदूर इलाके में रहने वाली थी ताकि वो अपना उपन्यास वहीं पूरा कर सके। इसलिए सबसे पहले वो एक दुकान पर जाती है और अर्ल नाम के एक आदमी से अपने केबिन की चाबी लेने के लिए मिलती है। क्योंकि अर्ल उस केबिन का मालिक है, वो जेनिफर को चाबी देता है और उस जगह तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है। सड़क पर थोड़ा आगे जाने के बाद जेनिफर अपना टैंक भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहां वो देखती है कि दो आदमी उसे घूर रहे हैं। उनके नाम एंडी और स्टैनली हैं। फिर जॉनी नाम का एक कर्मचारी आता है और जेनिफर की मदद करना शुरू कर देता है। जब जॉनी पूछता है कि वो कहाँ रह रही है तो वो जवाब देती है कि वो पास के एक केबिन में रह रही है। उसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती हैं। केबिन जो जंगल के ठीक बीच में है, वहां पहुंचकर वो रात में लिखना शुरू करती है। जबकि जेनिफर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, उसे अचानक केबिन के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहां जाती है तो उसे एक कमरा मिलता है जिसका दरवाजा खुला है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसे कई उपकरण और जहरीले पाउडर का एक डिब्बा दिखाई देता है। वो जल्दी से उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और बाद में अपने केबिन में वापस आ जाती हैं। लिखते समय उसके कपड़े गलती से गीले हो जाते हैं, इसलिए वो उसे साफ करने के लिए अंदर जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच में एक छोटा सा पुराना घर मिलता है। जब वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि घर पूरी तरह से खाली है और वहाँ कोई नहीं है। फिर वो अपने केबिन में वापस आती है और वॉशरूम जाती है, लेकिन जब वो नल खोलती है तो वहाँ पानी नहीं होता है। इसलिए वो मदद के लिए पुकारती है। मैथ्यू नाम का एक आदमी पाइप ठीक करने के लिए उसके केबिन में आता है। ठीक करने के बाद जेनिफर खुशी से उसके गाल पर चुंबन लेती है। जॉनी को यह सुनकर बुरा लगता है और वो कहता है ये सच नहीं हो सकता। फिर स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर का एक वीडियो दिखाता है, जिसका मतलब है कि स्टैनली ही उसे खिड़की से देख रहा था। ये देखकर जॉनी के इरादे खराब हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में बुरा भला कहने लगता है और कहता है मैं आज रात इस लड़की को ढूंढूंगा। उस रात जब जेनिफर सो रही थी तो उसे अपने दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। जब वो देखने गई तो उसे वहां एक मरा हुआ पक्षी पड़ा मिला। ये देखकर वो बहुत डर गई। वो वापस अपने केबिन में भाग गई, लेकिन अंदर जाते ही उसने अपने लैपटॉप पर उन आदमियों की तस्वीरें देखी। इससे वो और भी डर गई। अचानक वो तीनों उसके कमरे में आ गए और उसे घेर लिया। जेनिफर उनसे पूछती है कि वो वहां क्यों आए हैं और झूठ बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला है, इसलिए उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। जॉनी कहता है मुझे पता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने मैथ्यू के गाल पर किस किया था। ये कहकर वे मैथ्यू को बुलाते हैं और उसे अंदर ले आते हैं। जेनिफर उन्हें बताती है कि उसने सिर्फ उसे शुक्रिया अदा करने के लिए किस किया था। फिर जॉनी कहता है मैं सिटी गर्ल्स को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो असल में क्या चाहती हैं। फिर जॉनी जेनिफर को शराब की एक बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है। जेनिफर नहीं पीना चाहती, लेकिन जॉनी कहता है कि अगर तुम इसे पी लो तो हम चले जाएंगे। तो जेनिफर शराब पी लेती है। भले ही वो नहीं चाहती, लेकिन इसके बाद भी वे नहीं जाते। फिर जॉनी जेनिफर के मुंह में बेसबॉल बैट डाल देता है और उसे अपने दांत दिखाने को कहता है। जेनिफर उसके कहे अनुसार करती है, लेकिन जॉनी उसके दांतों पर बैट हिलाना शुरू कर देता है। उसके बाद वो एक बंदूक निकालता है और जेनिफर को उसे चूमने के लिए कहता है और कहता है कल्पना करो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो इसे बंदूक चूमने के लिए मजबूर करता है और उसे हिलाते हुए उसके मुंह में डाल देता है। मैथ्यू को यह सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपना मुंह फेर लेता है। फिर एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डाल देता है और उसे तोड़ने ही वाला था, लेकिन जेनिफर उसे धक्का दे देती है। वो जल्दी से अपने बैग से एक स्प्रे निकालती है और उसे स्टैनली की आंखों में छिड़कती है और वहां से भाग जाती है। अब सुबह हो जाती है, जबकि जेनिफर अभी भी रास्ते में दौड़ रही होती है। वो दो पुरुषों से मिलती है, जिनमें से एक अर्ल नाम का वही आदमी है जिसने उसे चाबी दी थी। वो उन्हें सब कुछ बताती है। फिर दूसरा आदमी जेनिफर से कहता है मैं एक शेरिफ हूँ, इसलिए चिंता मत करो। इसके बाद शेरिफ अर्ल को जंगल के दूसरी तरफ जाने को कहता है और जेनिफर को अपने साथ वापस उसके केबिन में ले जाता है। जब वे अंदर जाकर तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन शेरिफ को जेनिफर की बियर की बोतल मिल जाती है। फिर वो कहता है शायद तुमने ये सब इसलिए सोचा होगा क्योंकि तुम नशे में थी, लेकिन जेनिफर कहती है नहीं, उन्होंने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर भी शेरिफ को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो उसकी तलाशी लेने लगता है।
है। हम देखते हैं कि वो जेनिफर के शरीर को गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है, ये दिखावा करते हुए कि ये तलाशी का हिस्सा है। तभी 4 लड़के आते हैं और जेनिफर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। जेनिफर को पता चलता है कि शेरिफ भी उनके साथ है। फिर शेरिफ जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे मारने लगता है। वो कहता है, अब तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू से अपने कपड़े उतारने को कहता है। वो कहता है, मैं आज तुम्हें मर्द बनाऊंगा। फिर मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद जॉनी जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देता है, उसे लिटा देता है और मैथ्यू को उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कहता है। फिर मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती गंदी हरकतें करने लगता है, जिससे उसे काफ़ी दर्द होता है। वो चिल्लाने लगती है। उसी समय शेरिफ की बेटी एंजल उसे घर से बुलाती है। वो कहती है कि वो आज जल्दी घर आ जाए। शेरिफ अपनी बेटी से वादा करता है कि वो जल्दी लौट आएगा। उसके बाद वो जेनिफर को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठती है और बिना कपड़ों के केबिन से बाहर निकलने लगती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद वे 5 आदमी फिर से उसके सामने आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। क्योंकि वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे, वे उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे ज़मीन पर लेटने के लिए मजबूर करते हैं। एंडी जेनिफर का चेहरा पानी में डुबोना शुरू कर देता है। इस बार शेरिफ अपने कपड़े उतार देता है और जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती करता है। जेनिफर दर्द से चिल्लाती है, लेकिन वे राक्षस उसे एक-एक करके रेप करते। वो पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसे छोड़ देते हैं। जेनिफर वहां से उठकर चलने लगती है। हम देख सकते हैं कि उसकी इन दरिंदों ने कितनी बुरी हालत की है। जेनिफर ब्रिज के किनारे पहुंचकर नदी में कूद जाती है। उसे ढूंढते हैं, वे उसे कहीं नहीं पाते, इसलिए वे घंटों इंतजार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि उसका शरीर ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये देखकर शेरिफ उनसे कहता है कि आप सभी को नजर रखनी होगी। अगर जेनिफर यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो जेनिफर का सारा सामान जला देता है ताकि कोई सबूत न बचे। उस रात शेरिफ उसके घर जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। वो उसे ये कहकर चौंका देती है कि उसे ऑनर्स प्रोग्राम के लिए चुन लिया गया है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और केबिन की चाबियां लौटा देता है। अर्ल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वो जवाब देता है, हाँ वो चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। इसी बीच मैथ्यू जेनिफर के साथ अपने किए पर बहुत दोषी महसूस कर रहा है। एक दिन अर्ल शेरिफ को फोन करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का फोन आया था। वह पूछ रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई है और क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है। शेरिफ जवाब देता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस चली गई। अगली सुबह स्टैनली दौड़ता हुआ एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है। उस कैमरे में जेनिफर की सभी वीडियो क्लिप थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें ये सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। उस रात जब जॉनी अपने घर पर था, उसने अपने दरवाजे पर एक आवाज सुनी। जब वो जांच करने गया तो उसे वहां एक मरा हुआ पक्षी मिला। उसने सोचा कि स्टैनली और एंडी उसके साथ शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर से वही आवाज सुनी। जब वो फिर से जांच करने गया तो उसे जेनिफर की एक चप्पल अपने दरवाजे पर मिली। इससे वो बहुत डर गया। फिर उसने झाड़ियों से एक और आवाज आती सुनी। जैसे ही वो आगे गया तो उसने मैथ्यू के रबर बैंड वहां पड़े पाए। ये देखकर वो सोचने लगा कि मैथ्यू ही इन सब के पीछे है। अगले दिन हम शेरिफ को उसके घर आते हुए देखते हैं, जहां उसकी पत्नी उसे एक उपहार देती है और उसे बताती है कि किसी ने इसे उसके लिए अंदर भेजा है। शरीफ उपहार को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये वही कैमरा है। शरीफ उनके पास जाता है और गुस्से में आके उनमें से एक को पिटाने लगता है। फिर जॉनी कहता है, कल रात कोई मुझे परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि इन सब के पीछे मैथ्यू का हाथ है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत का अपराध बोध है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढकर वापस लाने के लिए कहता है। वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे गोली मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उस पर शक होने लगा था। इसी बीच मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठा अपराध बोध में होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो रोने लगता है। जब वो ऊपर जाता है तो जेनिफर को अपने सामने सोफे पर बैठे देखता है। जेनिफर उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम अपराध बोध में हो। फिर मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा करने का इरादा नहीं था। लेकिन जेनिफर उसके गले में रस्सी डाल देती है और उसे कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान एंडी एक सुनसान घर में घुस जाता है, जहां उसे एक गद्दा दिखाई देता है। इस बीच जेनिफर स्टैनली के सामने प्रकट होती है। जब वो उसे देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है तो उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है और एंडी को पुकारता है। तभी एंडी आता है और जेनिफर पीछे से आती है और उस पर हमला करती है। फिर वो स्टैनली के सिर पर भी वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब एंडी आंखें खोलता है तो वो खुद को बाथटब में एक लकड़ी की छड़ी की मदद से लटका हुआ पाता है। जेनिफर पानी चालू करती है और टब भरना शुरू कर देती है। वो स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और चूहे को खाना खिलाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है।
वो उसकी पलकों में मछली पकड़ने का कांटा डाल देती है और धागे को पेड़ से बांध देती है ताकि वो पलके न झपका सके। फिर जेनिफर एंडी के पास जाती है, लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। वो दया की भीख मांगता है। जेनिफर कहती है, मैं एक बार तुम्हारे पास भी यही विनती लेकर आई थी, लेकिन तुम में से किसी ने मेरी नहीं सुनी, बल्कि तुम सब ने मेरा फायदा उठाया। फिर वो उसका चेहरा पानी में डुबो देती है और कहती है, अब मैं जा रही हूँ तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने के लिए। इसके बाद वो स्टैनली के पास जाती है और एक मछली का पेट चीरती है, उसका मांस निकालती है और स्टैनली की आंखों में डाल देती है। फिर वो एंडी के पास लौटती है और पानी में तेजाब डालती है और उसके नीचे से छड़ी हटा देती है। नतीजतन एंडी तेजाब से भरे पानी में डूब जाता है और उसका चेहरा जलने लगता है। इसी बीच पक्षी स्टैनली के पास आते हैं और उसकी आंखों का मांस खाने लगते हैं। वे उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उन दोनों को मार देती है। जेनिफर पेट्रोल पंप पर जाती है, जहां वो जॉनी पर हमला करती है और उसका अपहरण कर लेती है। जब जॉनी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ और बिना कपड़ों के पाता है। जेनिफर को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक जाता है। जेनिफर पूछती है, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? ये कहते हुए वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है और जेनिफर को कोसते हुए कहता है, एक दिन तुम्हारी भारी आएगी। ये सुनकर जेनिफर कहती है, तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गर्व है, लेकिन आज के बाद तुम्हें गर्व नहीं होगा। ये कहते हुए वो एक कैंची लेती है और उसकी मशीन काट देती है और फिर उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी बहुत दर्द से चीखता है और वहीं मर जाता है। इसी बीच जब शेरिफ काम पर होता है तो उसकी पत्नी उसे फोन करके कहती है, हमारी बेटी एंजल के स्कूल की एक शिक्षिका आई है। फिर एंजल भी शेरिफ से कहती है, मेरी शिक्षिका बहुत अच्छी हैं, वो मुझे खेल के मैदान में ले जाने वाली हैं। लेकिन शेरिफ कहता है, मुझे तुम्हारी शिक्षिका से बात करने दो। फिर हम देखते हैं कि वो शिक्षिका कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है, जो वहां शिक्षिका होने का नाटक करते हुए आई है। जब जेनिफर शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वो चौंक जाता है और कहता है, कृपया मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन जेनिफर कॉल काट देती है और बाद में जब उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है, शेरिफ घर पहुंचता है और उसकी पत्नी उसे बताती है कि शिक्षक उनकी बेटी को खेल के मैदान में ले गया है। ये सुनकर शेरिफ खेल के मैदान की ओर दौड़ता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं पाता, इसलिए वो वापस अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। तभी जेनिफर उस पर पीछे से हमला करती है और उसे ले जाती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और जेनिफर ने दर्द से अपनी पीठ में अपनी बंदूक घुसा दी है। शेरिफ जेनिफर से विनती करता है, कृपया मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। लेकिन जेनिफर बंदूक को अंदर बाहर करती रहती है और कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तुम सबने राक्षसों की तरह मुझ पर जबरदस्ती की थी। फिर शेरिफ पूछता है, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? जेनिफर जवाब देती है, तुम्हारी बेटी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा? शेरिफ गुस्से से कहता है, अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। फिर जेनिफर कहती है, यही सजा मैं तुम्हें दे रही हूं क्योंकि तुमने किसी और की बेटी के साथ भी यही किया है। इसके बाद जेनिफर शॉटगन के ट्रिगर पर एक रस्सी बांधती है और उसका दूसरा सिरा मैथ्यू के हाथ से जोड़ देती है, जो शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा था। फिर वो शेरिफ से कहती है, जब मैथ्यू जागेगा तो तुम दोनों मर जाओगे। ये कहकर वो बाहर जाकर बैठ जाती है। आखिरकार मैथ्यू को होश आ जाता है और वो शेरिफ को देखकर चौंक जाता है। शेरिफ उससे कहता है, बिल्कुल भी हिलना मत। लेकिन मैथ्यू अनजाने में अपना हाथ हिला देता है, जिससे ट्रिगर दब जाता है। बंदूक से गोली चलती है, जो शेरिफ को पीछे से चीरती हुई सामने मैथ्यू को लगती है और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं जेनिफर, जो उन सभी राक्षसों को क्रूर तरीके से मारकर अपना बदला लेने के बाद आखिरकार खुश है और कहानी इस तरह खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस फिल्म का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपने वीडियो अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।